नमस्कार जी, मैं मंजू। मेरे बहन भाइयों ने समर गार्डन की तैयारी करना जो शुरू कर दी होगी, तो जैसा ही थोड़ा सा मौसम में गर्माहट आती है तो आप जो मुझे प्लांट्स कुछ कुछ याद आए हैं, तो अपनी तरफ से तो मुझे जितने याद आए हैं उतने मैं सब बता रही हूँ। तो हो सकता है उनमें से मैं कुछ एक भूल गई होंगी, अगर आपको याद आए तो आप वो भी ग्रो कर सकते हैं। तो कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं हमारे, वो सब सीज़न में लगाए जाते हैं, जैसे सर्दियों में भी होते हैं और आगे गर्मियों में भी होते हैं, बरसात में भी होते हैं। तो सब मौसम में वो देखने को मिल जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि उनके बारे में मैं बताऊँ। तो ये समर गार्डन जो मेरा आप देख रहे हैं, तो इसके लिए आप 1 नंबर पे आप अभी जो लगा सकते हैं फरवरी में, कोरियोप्सिस, जिसे कि टिक सीड्स के नाम से भी जाना जाता है, कोरियोप्सिस। तो कोरियोप्सिस को आप अभी फरवरी में लगा सकते हैं। नंबर 2 पे मैं आपको बताऊं कॉस्मोस, जो ऑरेंज और येलो वाले, वैसे तो ये पूरा साल भर लगते रहते हैं, पर बट मैं फरवरी मार्च का बता रही हूँ। और कुछ एक जो है कि वो मार्च में नहीं लगते हैं, फरवरी में ही अच्छे होते हैं। तो जैसे मैंने कोरियोप्सिस बताए, तो कॉस्मोस को आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। और नंबर 3 पे आप इचियम, उसको आप फरवरी में लगा सकते हैं। तो जिसका मैंने फरवरी में बताया उसको फरवरी में ही लगाना है, जो इन चीज़ों को, इन फ्लावर्स को लगाने के शौकीन हैं। तो मौसम खैर ऊपर नीचे होता रहता है, कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो हमारे सीड्स नहीं लग पाते हैं, और कई बार सही होता है। तो इचियम को आपने फरवरी में ही लगाना है। आगे 4 नंबर पे हमारा ग्लाडिया। तो ग्लाडिया को आपने फरवरी मार्च में इन्हें लगा सकते हैं। और आगे आगे जो है 5 नंबर पे हमारा आता है सनफ्लावर। तो सनफ्लावर को आप फरवरी और मार्च में लगा सकते हैं। और आगे हमारा 6 नंबर पे आता है थाइमोफिला। तो थाइमोफिला को जो मेरे बहन भाई लगाने के शौकीन है, ये नहीं कि अभी ये लगता है, और भी कई सीज़न में ये लगता है, बट मैं अभी फरवरी मार्च की बात कर रही हूँ, जहाँ सिर्फ फरवरी की बात कर रही हूँ। तो थाइमोफिला को आप फरवरी और मार्च में लगा सकते हैं। 7 नंबर पे हमारा मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड आप जानते हैं वैसे तो सर्दियों में ये खूब अच्छे से खिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सब जगह एक जैसा मौसम होता हो। जहाँ पे ठंडी जगह हैं तो वहाँ पे ठंडक गर्मियों में बनी रहती है, तो वहाँ पे 12 महीने मैरीगोल्ड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर जब वेदर रहता है तो वहाँ भी ये मैरीगोल्ड सारे टाइम आपको देखने को मिल जाता है। या फिर बहुत ज़्यादा जहाँ पे गर्मी पड़ती है वो ड्वार्फ वाले लगा सकते हैं। तो इसलिए फरवरी मार्च में मैरीगोल्ड को भी आप लगा सकते हैं। 8 नंबर पे आप टिथोनिया, टिथोनिया को आप मार्च में लगाएं, क्योंकि बड़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो मैंने कई बार ग्रो करके देखे हैं इनके सीड, तो फिर ठंड में ज़्यादा उगते नहीं है, मार्च में लगाएं। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो अगर गर्मी जहाँ पे आ गई है, ज़्यादा गर्मी होगी, तो वो फिर फरवरी में भी लगा सकते हैं। अगला है नंबर 9 नंबर पे टोरेनिया। टोरेनिया को आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। और जो मेरे बहन भाई मॉर्निंग ग्लोरी को लगाने के शौकीन हैं, तो मॉर्निंग ग्लोरी को आप मार्च में लगा सकते हैं। और फरवरी में जिनके बहुत ज़्यादा ठंड हो गई तो नहीं सॉरी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई होगी तो वो फरवरी में भी लगा सकते हैं। बट मैं जो अपने यहाँ का मौसम मार्च में ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर मैं मार्च में लगाना पसंद करती हूँ। तो 11 नंबर पे आप मैक्सिकन पिटूनिया लगा सकते हैं। वैसे ये मैक्सिकन पिटूनिया देख रहे हैं ना आप, ये तो वैसे पूरा साल भर ही लग जाते हैं, लगते ही रहते हैं। और 12 नंबर पे आप जो है समर पॉइंटसिटिया, समर पॉइंटसिटिया को आप ये भी पूरे साल भर लग जाते हैं, तो समर पॉइंटसिटिया को लगा सकते हैं। और 13 नंबर पे आप एमरंथस को लगा सकते हैं फरवरी में, और फरवरी में लगाना है इसे। और 14 नंबर पे, हाँ, जहाँ मौसम आगे थोड़ा सही हो जाता है, आगे फरवरी के बजाय मार्च में भी, सॉरी, अगर ठंडक बनी रहती है तो मार्च में भी लगा सकते हैं, वैसे ये फरवरी में लगते हैं।
तो हमारे यहाँ मार्च में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और 14 नंबर पे सिलोशिया कोक्सकॉम को आप फरवरी और मार्च दोनों में लगा सकते हैं। 15 नंबर पे आप स्पाइडर फ्लावर को आप फरवरी में लगा सकते हैं। और 16 नंबर पे गोमफ्रेना के फूल आप पहले देख चुके हैं, तो गोमफ्रेना को भी आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। और कई जगहों में तो ये वैसे मैंने यहाँ देखा साल भर लग जाते हैं। और 17 नंबर पे आप बालसम को आप फरवरी में लगा दीजिए। अभी तो बरसात के टाइम के लिए ये अलग से टाइम पे लगते हैं, और अभी जब गर्मियों के लिए इसे आप फरवरी में लगा सकते हैं। और 18 नंबर पे आप कोचिया को जो है फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। कोचिया वैसे लंबे टाइम तक लगता रहता है, बट मैं फरवरी मार्च का बता रही हूँ, तो इसलिए फरवरी मार्च। ये जो फूल देख रहे हैं ना, ये समर पॉइंसेटिया जो देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये जो गार्डन में आपके पुराने अगर लगे होंगे तो वही पौधे निकाल के भी आप उन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक बारी लगाओ तो ये फिर जाते ही नहीं है गार्डन से। आगे जो हमारा है 19 नंबर पे मिराविलीज, जिसे कि 4 o'clock भी कहा जाता है, तो इसे आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। और ये दतूरा देख रहे हैं, तो दतूरे को भी आप जो 20 नंबर पे लगा सकते हैं। आगे 21 नंबर पे हमारा जो पार्चुलक्का मोस रोज़, इसे आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। और 22 नंबर पे हमारा पार्चुलक्का पर्सलेन, इसे आप फरवरी मार्च में इसे लगा सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं, इसकी शुरू कर दीजिए। और बाकी 23 नंबर पे जीनिया को आप जो फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। और 24 नंबर पे 24 नंबर पे वेव पिटूनिया के सीड्स आप डाल दीजिए। और गर्मियों में बरसात में वेव पिटूनिया के फ्लावर जो हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। एक जो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है वो आप जानते होंगे, अपराजिता क्लिटोरिया, जिसके की जो फ्लावर्स जिसकी चाय भी बनाई जाती है, तो उन्हें आप मार्च में लगाएं। तो फरवरी में अगर बहुत ठंडी हो रही है तो फिर सीड ठंड के कारण उगते नहीं हैं। तो ये देखिए एमरंथस मेरे गार्डन में जो दिख रहा है ना, तो एमरंथस बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो वैसे तो बहुत बल्ब वाले फूल भी देखे होंगे, तो ये मैंने बल्ब वाले फ्लावर्स नहीं लगाए हैं। बल्ब वाले फ्लावर्स तो जैसे लिलीज़ वगैरह आपने देखे होंगे, जहाँ ये कटिंग से लगा सकते हैं। फाउंटेन ग्रास वगैरह ये भी बहुत अच्छे से ये खिलते हैं गर्मियों में भी बरसात में भी। तो और भी तो बस आज मैं यही वाली लिस्ट लेके आई हूँ, 25 तरह के मैंने ये बताए हैं। अगर और हो सकता है कोई रह गए होंगे, बताए भी ना रह गए होंगे, तो मुझे याद नहीं आ रहे होंगे। तो बस आपने यही इतने तरह के आप लगाएं, तो इससे जो है आपका गार्डन बहुत ही खूबसूरत लगेगा, प्यारा लगेगा। तो मेरे किसी भाई बहन की फरमाइश थी कि आप समर वाले बताइए, तो फिर मुझे लग रहा था कि चलो आज मैं टाइम निकाल के ये लिस्ट बता ही देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जो मेरे बहन भाई सीड्स वगैरह का अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। और इस तरह के फ्लावर्स फिर आप ये वाले जो सीड्स हैं, जैसे मैंने टाइम जो बताया है, तो ये आप लगा सकते हैं और अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।